देखिए दोस्तों, आप किस तरीके से पढ़ाते हैं ये मायने नहीं रखता। बच्चे को कोई बात किस आसान तरीके से समझ में आ जाए वो तरीका मायने रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबलू चौहान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइंडफुल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का एक नायाब वैज्ञानिक तरीका बताने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि वास्तव में दुनिया में यही एकमात्र तरीका है, दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यदि आप किसी अन्य तरीके से पढ़ाते हैं तो बच्चे को सोचने समझने में काफ़ी समय लग सकता है। लेकिन यदि आप इस वैज्ञानिक तरीके को ध्यान में रख करके पढ़ाते हैं तो जो बच्चा किसी बात को सोचने समझने में महीनों का समय लेते था, आप उसे एक दिन में समझा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि बच्चे इस बात को नहीं समझ सकते। इसे हमें समझना है और बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि बच्चे अनुभवहीन होते हैं और हम लोग अनुभवशील। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि ज्ञान कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, इस बात का विचार न करते हुए ज्ञान कहीं से भी मिले उसे ग्रहण कर बच्चों के जीवन रूपी थाली में परोस देना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। तो बताइए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बड़े बच्चों की अपेक्षा छोटे बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है? आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे इधर उधर की बातें बड़ी आसानी से सीख लेते हैं और उसको याद भी रखते हैं, पर पढ़ने लिखने वाली कोई बात हो तो आसानी से नहीं सीख पाते। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? हम लोग समझते हैं कि छोटा बच्चा है, उसका दिमाग छोटा होगा, पर सोचने वाली बात यह है दोस्तों, अगर ऐसा होता तो इधर उधर की बातों को भी सोचने समझने में उसको दिक्कत होती, पर ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। केवल पढ़ने लिखने वाली बात को ही नहीं समझता। इस प्रश्न का उत्तर हम सभी लोग हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर हमें कहीं नहीं मिलता। और इसी डर की वजह से हम लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जिनके पास पैसे अधिक हैं वे लोग अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, जिनके पास पैसे कम हैं वे लोग नर्सरी और सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। और आप लोग तो देख रहे हैं कि कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है। बच्चे 5वीं क्लास तक चले जा रहे हैं, फिर भी बच्चों को अच्छी तरह से लिखना पढ़ना नहीं आ रहा है। ऐसा क्या हो रहा है दोस्तों? मैं मानता हूं कि अच्छे स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है, पर सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि उन स्कूलों में भी सारे बच्चों का रिजल्ट एक जैसा नहीं होता। हाँ, अन्य स्कूलों से रिजल्ट अच्छे होते हैं, ये मैं मानता हूं, पर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि जाने अनजाने में उन स्कूलों में उस वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाई होती है जो तरीका मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जिन स्कूलों में जाने अनजाने में भी उस तरीके से पढ़ाई नहीं होती, पूरा साल निकल जाता है पर बच्चों को अच्छी तरह से लिखना पढ़ना नहीं आता। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इन सारी बातों को समझने के लिए दोस्तों हम अपने स्लाइड की ओर चलते हैं और पूरी बात विस्तार से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। देखिए दोस्तों, यही वो 3 बातें हैं जिन्हें आपने गहराई से समझ लिया तो बच्चे को आप इतनी आसानी से समझा सकते हैं जितनी आसानी से बच्चा इधर उधर की बातों को समझता है। तो पहली बात है दोस्तों, बच्चों का स्वभाव। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वे अपने ऊपर किसी प्रकार का बोझ, जोर जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करते। वे शिक्षा के महत्व को भी नहीं समझते। इसलिए बच्चे अपने आप नहीं पढ़ना चाहते, उन्हें पढ़ाया जाता है। यह उनका नेचुरल स्वभाव है जिसे हम लोग या कोई भी नहीं बदल सकता। तो सवाल यह उठता है दोस्तों कि ऐसे बच्चों को पढ़ाएं कैसे? देखिए दोस्तों, हम उनके स्वभाव को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने पढ़ाने के तरीकों में तो बदलाव कर सकते हैं। और हम लोगों को यही करना है, क्योंकि कहा गया है कि आप किस तरीके से पढ़ाते हैं ये मायने नहीं रखता। बच्चे को कोई बात किस आसान तरीके से समझ में आ जाए वो तरीका मायने रखता है। इसलिए दोस्तों, हर हाल में अपने तरीकों में बदलाव करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम बच्चे को कभी नहीं पढ़ा सकते। दूसरी बात है दोस्तों,
अनुशासन का बोझ। देखिए दोस्तों, अनुशासन का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि बच्चे को मार पीट करके पढ़ाया जाए, जोर जबरदस्ती पढ़ाया जाए। नहीं, बच्चे के मन में इतना डर हो, केवल इतना डर हो कि आपके कहने अनुसार बच्चा 1 घंटा 2 घंटा रोज पढ़े। मैं आप लोगों को एक उदाहरण से समझाता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले कुएं से पानी खींचा जाता था और उस पर एक पत्थर का टुकड़ा रखा होता था जिस पर से पानी खींचा जाता था और एक रस्सी में बाल्टी बांध करके पानी खींचा जाता था और रस्सी के आने जाने से पत्थर पे निशान बन जाता था, यानी पत्थर कट जाता था। तो बताइए दोस्तों, क्या वह पत्थर रस्सी के आने जाने से कट जाता था? आप लोग कहेंगे हाँ, पर मैं कहता हूं नहीं, केवल रस्सी के आने जाने से नहीं कट सकता। यदि दोस्तों उसमें इस बाल्टी का बोझ न होता तो रस्सी चाहे जीवन भर आती जाती रहे, वो पत्थर को कभी नहीं काट सकती। ठीक उसी तरीके से यदि बच्चों में अनुशासन न हो, डिसिप्लिन न हो, तो आप लाख कोशिश कर ले, लाख तरीका अपना ले, बच्चे को आप कभी नहीं पढ़ा सकते। इसलिए दोस्तों, अनुशासन बच्चों में होना परम आवश्यक है और अच्छे स्कूलों में अनुशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरी बात है दोस्तों, माइंड की क्रियाविधि। देखिए दोस्तों, इसी का सारा खेल है, क्योंकि माइंड को ही समझना है, माइंड को ही याद करना है, इसलिए इसकी क्रियाविधि को जानना परम आवश्यक है। देखिए दोस्तों, ये हमारा माइंड है और इस माइंड के 2 भाग होते हैं। इस बड़े भाग को जो 90% होता है, इसको कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। इसको हिंदी में कहते हैं अवचेतन मन। और इस छोटे भाग को जो 10% होता है, इसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड। इसको हिंदी में कहते हैं चेतन मन। देखिए दोस्तों, चेतन मन का कार्य क्या है और अचेतन मन का कार्य क्या है। देखिए दोस्तों, किसी बात पर विचार करना, उसको समझना और समझकर निर्णय लेना, यहां तक केवल यहां तक चेतन मन का कार्य है। निर्णय लेने तक चेतन मन का कार्य है और उस निर्णय के ऊपर कार्य करना और उसको हमेशा के लिए स्टोर करना, इस अवचेतन मन का कार्य है। तो दोस्तों, जो भी हम बच्चे को पढ़ाते हैं, वह 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन उसके मन में रहता है, चेतन मन में रहता है, उसके बाद वो डिलीट हो जाता है। अगर वही बात चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाए तो वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। और हम लोगों का यही कर्तव्य भी होना चाहिए कि जो चीज हमने बच्चे को पढ़ाया है वह चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाए, ताकि बच्चा बार बार भूलने से बच जाए। तो सवाल यह उठता है दोस्तों कि इस चेतन मन से अवचेतन मन में कोई बात जाए कैसे। देखिए दोस्तों, इसको चेतन मन से अवचेतन मन में जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है और 3 कंडीशन है। अगर तीनों कंडीशनों में यदि एक भी कंडीशन पूरी होती है तो वह बात चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है। यदि तीनों कंडीशनों में अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो वह बात चेतन मन से अवचेतन मन में कभी नहीं जाएगी, वह चेतन मन में ही रहेगी और वह 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद वह भूल जाएगी। तो पहली कंडीशन यह है दोस्तों कि बार बार देखना व दिखाना। देखिए दोस्तों, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, खास तौर से छोटे बच्चे,
जो चीज हम पढ़ा रहे हैं, जो भी अक्षर पढ़ा रहे हैं, जो भी अंक पढ़ा रहे हैं, उसके सामने बार बार दिखाएं उसको। क्योंकि छोटे बच्चे देख देख कर ही ऑब्जर्व करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन से ही सीखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में रोजमर्रा की चीजें आती हैं, आलू, प्याज, टमाटर, पर हम लोगों को, बच्चे को हर बार कि बच्चा आलू है या टमाटर है, पर वह बच्चा उसको देख 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 करके धीरे धीरे ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक उसी तरीके से कि जब तक बच्चे को कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो उस चीज को उसके सामने बार बार दिखाएं। जब तक वह चीज समझ नहीं जाता, उसके जहन में बैठ नहीं जाता, तब तक दूसरा शब्द, दूसरा अक्षर, दूसरी चीज बिल्कुल ही मत दिखाएं। इसका एक कारण है दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा। दूसरी बात है, दूसरी कंडीशन है दोस्तों, बार बार दोहराना और वह मनन करना। देखिए दोस्तों, यदि बच्चा बड़ा है तो उसको जो भी वो चीज उसको बार बार दोहराने के लिए कहें। जब तक किसी चीज को बार बार आप दोहराएंगे नहीं, वह चीज चेतन मन से अचेतन मन में कभी जाएगी ही नहीं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि यदि हम लोगों को कोई कविता याद करनी होती थी तो क्या वो एक बार में कविता पढ़े और याद हो जाती थी? नहीं ना, उसको बार बार दोहराना पड़ता था, तब कहीं हम लोगों को कविता याद होती है। इस बात को हम लोग स्वयं अनुभव करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, बार बार दोहराना और मनन करना परम आवश्यक है यदि बच्चा बड़ा है तो। तीसरी बात है, बच्चे को सरल से सरल तरीके से समझाएं। बच्चे को एकदम सरल से सरल तरीके से समझाएं, यानी इतनी सरल तरीके से समझाएं कि बच्चे के मन में थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो। एकदम सवाल हो, चाहे शब्द हो, चाहे कुछ भी हो, उसे फोड़ फोड़ के समझाएं। क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो चीज सरलता से समझ में आती है वो जल्दी याद भी रहती है और जल्दी याद भी होती है। पर दोस्तों, हम लोग बच्चे को सरल से सरल तरीके से समझाते ही नहीं है, केवल बच्चे के मन में हम लोग कंफ्यूजन ही डालते रहते हैं। और वह कंफ्यूजन बार बार होने से, बार बार दोहराने से, बार बार होने से वह कंफ्यूजन चेतन मन से और चेतन मन में चला जाता है और वह कंफ्यूजन दूर होते होते बहुत समय लग जाता है। इसलिए दोस्तों, एकदम सरल तरीके से समझाएं। जैसे हम लोग बच्चे को जोड़ बता रहे हैं कि 5+2, 5+3, 5+4, हम लोगों को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, ताकि बच्चा समझता जाए स्टेप बाय स्टेप। वैसे पर हम लोग क्या करते हैं कि 5+2, 6+4, 7+5, हम लोग इस तरीके से पढ़ाते हैं। कभी ये पैरा बदला तो कभी ये पैरा बदला, इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि हमें ध्यान कहाँ लगाना है, कहाँ फोकस करनी है। क्योंकि दोस्तों, ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा वही बहती है जहां हमारा ध्यान जाता है। तो जब तक हमारा जिस चीज पर ध्यान नहीं होगा वो चीज हम लोगों को आसानी से समझ में नहीं आएगी, न ही वो चेतन मन से और चेतन मन में जाएगी ही। देखिए दोस्तों, मैं अपने चैनल पर केवल वही बातें बताता हूँ जो वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती हैं और जो हम लोगों के अनुभव की कसौटी पर खरी उतरती हैं। केवल वही बातें बताता हूँ। आई होप दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर पसंद न आई हो वीडियो तो इन तीनों में बिल्कुल ही मत कीजिएगा, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।
देखिए दोस्तों, मैं अपने चैनल पर केवल वही बातें बताता हूँ जो वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित हैं और हम सबके अनुभव की कसौटी पर खरी उतरती हैं। केवल वही बातें बताता हूँ। बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे मैं एक ही वीडियो में नहीं बता सकता। जैसे बच्चों को वैज्ञानिक तरीके से गणित कैसे पढ़ाएं, बच्चों को वैज्ञानिक तरीके से होमवर्क कैसे दें, बच्चे को वैज्ञानिक तरीके से उनमें संस्कार कैसे डालें आदि। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे मैं एक ही वीडियो में नहीं बता सकता। इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद न आया हो तो इन तीनों में बिल्कुल ही मत कीजिएगा, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।